हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए कि कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी कहीं जा रहा था। उसको एक भैंस कीचड़ में फंसी हुई दिखाई दी। उसको उस भैंस पर दया आ गया। पास में ही उसे एक डंडा दिखाई दिया। उसने उस डंडे से कोंचना शुरू कर दिया। कुछ पल बाद ही वह भैंस कूदी और उस कीचड़ से बाहर निकल गई। आदमी यह देखकर बहुत खुश हुआ कि वह भैंस की सहायता कर सका। भैंस को निकालकर आदमी अपने रास्ते चला गया और भैंस अपने रास्ते चली गई। इस बात को काफी समय बीत गया। बसंत आया। सभी भैंसों ने अपने अपने बच्चे को जन्म दिया। उस भैंस ने भी एक कटरे को जन्म दिया जो कीचड़ में फंस गई थी। कटरा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने साथी बछड़ों के साथ खेलने लगा, पर दूसरे बछड़े अपने छोटे छोटे सींग मारकर उसको छेड़ते और कहते, तू भैंस का बच्चा नहीं लगता है, तू तो आदमी का बच्चा है। कटरे ने जाकर यह सब बातें अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पिता की तलाश करेंगे। और दोनों माँ बेटे उस कटरे के पिता को ढूंढने निकल पड़े। काफी दिनों तक इधर उधर घूमते रहने के बाद वे एक घाटी में बसे एक गांव में आए। उस कटरे ने आदमी का रूप धारण कर उस गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। दिन भर वह उसके साथ खेलता और शाम को वह पास के पेड़ों के एक झुंड की तरफ चला जाता। गांव में किसी को भी यह पता नहीं था कि वह बच्चा कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। एक आदमी की उस बच्चे के बारे में जानने की इच्छा हुई तो उसने बच्चे से उस बच्चे के बारे में पूछने के लिए कहा। अगले दिन जब वह बच्चा आया तो दूसरे बच्चे ने उस बच्चे से पूछा, तुम इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं अपने पिता को खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा कि यदि ऐसा है तो हम उसको सब घरों में लेकर जाना चाहिए ताकि वह अपने पिता को पहचान सके। एक शाम उन लोगों ने गांव के सभी शादीशुदा आदमियों को एक जगह जमा किया और उस लड़के को बुलाकर पूछा, बोलो बेटे, इनमें से तुम्हारा पिता कौन है? लड़के ने सब की तरफ देखकर कहा, कोई नहीं। फिर गांव के सभी कुंवारे आदमियों को इकट्ठा किया गया और तब उस लड़के से पूछा गया, अब बताओ बेटे, इनमें से तुम्हारे पिता कौन है? लड़के ने अब की बार चारों तरफ देखकर एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा, जी यह रहे मेरे पिता। वहां आए हुए सभी लोगों को खाना खिलाया गया। उस आदमी की भी थाली में जिसकी तरफ उस बच्चे ने इशारा किया था अधिक खाना परोसा गया ताकि वह अपने बेटे को अपने साथ खाना खिला सके। वह लड़का उस आदमी के पास बैठा हुआ था और वह आदमी यह सोच रहा था कि वह लड़का उसके पास क्यों बैठा हुआ है। जब सब लोग खाना खा चुके तो वो सभी वहां से चल दिए। लड़का उस आदमी से बोला, आइए आप मेरे साथ आइए। और वह लड़का उस आदमी को गांव के बाहर ले जाना चाहा और ले जाकर बोला, मैं अपने पिता को ढूंढ रहा था, सो आज वह मुझे मिल गए, आप ही हैं मेरे पिता। वह आदमी तो यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि मैं तो किसी स्त्री को जानता तक नहीं हूँ, फिर ये मेरा बच्चा कहाँ से आ गया? उस आदमी के चेहरे पर एक नीला निशान था। उसने ध्यान से देखा तो उसको वैसा ही एक नीला निशान उस लड़के के चेहरे पर भी दिखाई दिया। पर इससे उसकी यह गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी कि जब वह किसी स्त्री को जानता तक नहीं था तो फिर यह लड़का उसका कहाँ से आया। लड़का फिर बोला, देखिए मैं अपनी माँ को लाने जा रहा हूँ, वह आपको देखते ही आपको मारने दौड़ेगी, पर आप डरिएगा नहीं, बस आप उसके दोनों सींग पकड़ लीजिएगा। आइए आप जरा इस खुली जगह में आ जाइए। वह आदमी खुली जगह की तरफ बढ़ा ही था कि इतने में उस बच्चे की माँ भैंस आ गई, उस आदमी को मारने दौड़ी। आदमी को लड़के की बात याद आ गई और उसने निडर होकर उस भैंस के दोनों सींग पकड़ लिए। आश्चर्य, सींग पकड़ते ही वह भैंस गायब हो गई और उसके सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी। तब उस स्त्री ने उस आदमी को सारी कहानी सुनाई और उसको बताया कि देखो, इस लड़के का चेहरा तुम्हारे जैसा ही है। अब उस आदमी की कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह उन दोनों को घर ले आया। काफी दिनों तक वे साथ रह रहे थे। उस आदमी के पास 2 चिड़िया थी, एक कौवा और एक मैना। दोनों चिड़िया उस लड़के के दोनों कंधे पर बैठकर उसके साथ खूब खेलती थी। एक दिन उस स्त्री ने उस आदमी को बताया, तुम मुझे किसी भी चीज से मार सकते हो, पीट सकते हो, पर न तो मुझे कभी किसी नुकीली चीज से मारना और न मेरे ऊपर कभी राख फेंकना। आदमी ने कहा, ठीक है,
इस बीच उस आदमी के माता पिता भी उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगे थे। एक दिन वह आदमी अपनी स्त्री से किसी बात पर बहुत नाराज हो गया। उसने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उस स्त्री को डराना चाहा। स्त्री और उसके बेटे ने जब वह लकड़ी देखा तो दोनों डर के मारे बाहर की तरफ भागे। वह आदमी भी उनके पीछे पीछे भागा, परंतु तब तक वे दोनों भैंस और कटरे में बदल चुके थे और दोनों ही वहां से जंगल की तरफ भाग गए थे। लड़के के दादा और बाबा अपने पोते को इधर उधर ढूंढ रहे थे। कौआ और मैना भी उस लड़के को उड़ उड़ कर इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर वह तो उनको न मिलना था न मिला। उस आदमी की माँ रो रो कर बोली, तुमने जरूर ही मेरे पोते के साथ कुछ बुरा किया है। अब तुम्हारी पत्नी ने पहले से तुमको कह रखा था कि उसको कभी नुकीली चीज से नहीं मारना, तो तुम उसको जलती हुई लकड़ी से मारने क्यों दौड़े? वह जादू जानती थी पर तुम नहीं माने और देखो अब वे दोनों ही कहीं चले गए हैं। इस पर वो आदमी बोला, अच्छा माँ तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कुछ समय तक न लौटूं तो मेरे चिड़िया को मेरे पीछे भेज देना, और अगर वे मेरी कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी ले आए तो मेरे बिछौने पर रख कर उसको ढक देना, और अपने पाइप में तंबाकू जलाकर उसका धुआं मेरी उस चीज़ की तरफ उड़ाकर बार बार कहना, ओ नीले निशान वाले, ओ नीले निशान वाले, यह तेरा धुआं है। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। काफी समय इधर उधर घूमने के बाद उसको भैंस का एक बड़ा सा झुंड दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उसको लगा कि उनमें से एक भैंस अपने कटरे के साथ दूसरी भैंस से कुछ अलग सी अकेले बैठी है। उसे लगा कि शायद वही उसकी पत्नी और लड़का है। उसने भैंस का गोबर अपने शरीर पर लपेट लिया और भैंसों के पानी पीने की जगह पर एक गड्ढे में छिपकर बैठ गया। पहले सारी भैंसें पानी पीने आई, फिर उनके बच्चे पानी पीने आए। बस उसने अपने वाले बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं अपनी माँ को जाकर बताता हूँ। वह दौड़ा अपनी माँ के पास गया और जाकर उससे बोला, माँ पिताजी आ गए। भैंस उसके पास आई तो वह बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भैंस बोली, मुझे अपने सरदार से पूछ लेने दो, अगर वह हाँ कह देंगे तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम लोग राख और चाकू से बहुत डरते हैं। तुमने सचमुच ही हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है। वह कटरा उस समूह के सरदार के पास गया। उसने उससे कुछ बात की और वापस आकर बोला, सरदार कहते हैं कि एक नाच होगा जो 4 बार होगा, और अगर चारों बार आपने मुझे पहचान लिया तो हम सब अपने घर वापस जा सकते हैं। जब भैंसों के सारे बच्चे नाच के लिए इकट्ठा हुए तो उस आदमी का बेटा अपने पिता से बोला, पहली बार मैं अपनी पूंछ मोड़ कर नाचूंगा, दूसरी बार मैं अपने आगे वाले पैरों में से एक पैर उठाकर नाचूंगा, तीसरी बार मैं अपने दोनों कान नीचे करके नाचूंगा, और चौथी बार मैं अपनी आंखें बंद करके नाचूंगा। बस इसी तरीके से आप मुझे पहचान लीजिएगा। 3 बार तो उस आदमी ने अपने बेटे को पहचान लिया, परंतु चौथी बार सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करके नाच रहे थे, जिसके फलस्वरूप वो अपने बच्चे को पहचान न सका। सारे बच्चे उस आदमी के ऊपर दौड़ पड़े और उसको कुचल कुचल कर मार डाला। जब उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा तो वे सब वहां से चले गए। उधर काफ़ी दिनों के बाद भी जब वह आदमी घर वापस नहीं लौटा तो उसकी माँ ने उसकी चिड़िया को छोड़ दिया। कुछ समय बाद वे उसके मांस का एक टुकड़ा लेकर घर वापस लौट आई। माँ ने अपने बेटे के कहे अनुसार उसके मांस के टुकड़े को उसके बिछौने में रखकर उसको ढक दिया और पाइप से तंबाकू जलाते हुए धुआं उसकी ओर उड़ाते हुए बोली, ओ नीले निशान वाले, ओ नीले निशान वाले, यह तेरा धुआं है। ऐसा उसने 4 बार कहा। माँ के ऐसा कहते ही वह आदमी तुरंत ही अपने बिछौने में से बाहर निकल आया और बोला, माँ मुझे दुख है कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तेरे पोते को वापस नहीं ले पाया। इसलिए आदमी अगर किसी से कोई प्रण लेता है तो उसको निभाना चाहिए। ये रहा इस कहानी का मोरल। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये घंटी जैसी जो छोटी सी आकृति है उसे दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।